हमारा एक और नेक्स्ट वीडियो है जो आई डोंट थिंक ये कौन सा पार्ट है, मे बी अब पार्ट 5 होगा सीटी के ऊपर। तो एक और हमारे पास में आज का जो वीडियो है जो सीटी के ऊपर कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि किस तरह से सीटी का सेकेंडरी को आप ओपन नहीं रख सकते। ठीक है, सीटी सेकेंडरी कैन नेवर बी ओपन। ओके, सीटी सेकेंडरी कैन नॉट बी ओपन। ओके, कभी भी इसको ओपन हम नहीं रख सकते। लेकिन दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, जब हम मीटर का जब कनेक्शन करते हैं तो क्या मीटर के थ्रू सीटी शॉर्ट होती है या ओपन होती है? तो जैसे इस एग्जांपल से आप समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई आर फेस का एक आपका लाइन जा रहा है, इसमें आपने कोई एक सीटी को लगा दिया और मैंने यहाँ पे कनेक्टेड कर दिया कोई एक एनालॉग मीटर। ठीक है, जो कि मैं मान लेता हूँ एनालॉग मीटर में आप अमीटर ही लगाएंगे क्योंकि सीटी में तो अमीटर ही लगाते हैं हम। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, जब सीटी का जब हम सेकेंडरी को हमेशा, हमारा रूल क्या होता है कि सीटी हमेशा सेकेंडरी शॉर्ट होनी चाहिए, तो क्या अमीटर भी इस सीटी के सेकेंडरी को शॉर्ट रखता है या नहीं? तो यही हमारे एक साथी ने पूछा था, तो हम उसी के ऊपर ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक इंजीनियरिंग में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक करंट सोर्स। ठीक है, तो ये हो गया करंट सोर्स जिसका मैंने नाम दे दिया IS, या मैं इसको IP नाम दे देता हूँ। ठीक है, आप IP नाम दे दीजिए, यहाँ पे भी IP नाम दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हो गया करंट सोर्स। अभी ये जो करंट सोर्स है तो ये एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। ओके, प्रैक्टिकल करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है। ये थोड़ा सा दोस्तों इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। तो जब एक करंट सोर्स है, करंट सोर्स एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होता है, और प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो होता है उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है? वो हाई होती है। वो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, वो आप जानते हैं। और इसी करंट सोर्स के अक्रॉस में मुझे क्या मेजर करना है? मुझे मेजर करना है एक, मुझे यही वाला जो करंट है मुझे इसी को मेजर करना है। लेकिन दोस्तों अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब ये रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। जब रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगा तो आप मुझे बताइए, जो IP जो होगा, जो करंट जो होगा, वो किस करंट ऑलवेज चूज द शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, तो जो करंट जो होगा वो इस रेजिस्टेंस से ना जाते हुए कौन सी पाथ को फॉलो करेगा? इस पाथ को फॉलो करेगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई रेजिस्टेंस में से, इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन बहुत ही माइनर करंट होगा मिली एम्पियर से। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, क्योंकि इसके अक्रॉस में हमको करंट मेजर करना है, तो इसके अक्रॉस में हम क्या लगा देते हैं? हमारा अमीटर। तो ये आपको याद रखना है कि प्रैक्टिकल अमीटर क्या होता है, आपने देखा होगा, चाहे आप एनालॉग अमीटर ले लें, कोई सा भी अमीटर होते हैं, अमीटर ले लेंगे, तो अमीटर में क्या होता है दोस्तों कि उसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस होता है, और ये मैंने ले लिया अमीटर, या मैंने ऐसा बना दिया, उसके सीरीज़ में हमेशा अमीटर के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होती है दोस्तों? हमेशा लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है अमीटर के सीरीज़ में। ये आपको याद रखना है। कोई सा भी आप एनालॉग रेजिस्टेंस, एनालॉग अगर यदि अमीटर लेंगे तो आप देखेंगे उसके सीरीज़ में एक बिल्कुल लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। तो हमने लगा दिया यहाँ पे अमीटर जिसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू बहुत लो है, और ये हो गया हमारा अमीटर। इसको मैं शायद इस तरह से बना देता हूँ, ये अमीटर है, ये आपका अमीटर है, प्रैक्टिकल अमीटर। ठीक है, ये है हमारे पास प्रैक्टिकल अमीटर, और यहाँ पे ये RM है, रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर। ये जो अमीटर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? RM है। तो अब मुझे इस अमीटर से मुझे इस करंट को मेज़र करना है। तो अब कैसे इसको मेज़र करेंगे? अभी हमारे पास में IP है, हम मान लेते हैं कि इस अमीटर में से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। अभी हम कंसीडर कर लेते हैं, चलिए कि IM। ठीक है ना, अमीटर में से करंट कितना जा रहा होगा? IM। ये मेजरमेंट करंट है, हमको यही करंट को मेजर करना है। आप कितना करंट जा रहा होगा देखते हैं। ओके, और आपको निकालना है कि इस अमीटर में की करंट की वैल्यू कितनी होगी, इस अमीटर में क्या वैल्यू है बताएगा। तो देखिए, अमीटर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे AM इक्वल टू, अभी आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो करंट का जो वैल्यू है IP, ये मैं करंट डिवीज़न रूल लगा रहा हूँ। करंट डिवीज़न रूल क्या होता था कि जहाँ जिस ब्रांच में करंट निकालना है तो उस ब्रांच का हम यहाँ पे ये लिख लिया हमने करंट, और जो इनकमिंग करंट है IP इंटू जिस ब्रांच में करंट निकालना है उसका अपोजिट वाला रेजिस्टेंस। तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस क्या है? RS डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस।
आर एस प्लस आर एम। ठीक है, अब आप बताओ ये जो आई पी है, अब आर एस का वैल्यू क्या है, हाई है, आर एस का वैल्यू क्या हाई है, यहाँ पे आर एस का वैल्यू क्या है, हाई है, प्लस ये आर एम का वैल्यू कितना है, लो है। तो आप मुझे बताओ हाई प्लस लो क्या आएगा, अगर यदि मैं हाई प्लस लो को प्लस करूं तो क्या आएगा दोस्तों, हाई वैल्यू, हाई वैल्यू आएगा। अगर यदि हाई वैल्यू आएगा तो मैं हाई से हाई को कट कर दूं, तो आप मुझे बताइए कि एक प्रैक्टिकल एमीटर, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स का पूरा करंट क्या कर रहा है, मेज़र कर रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एक एमीटर है, वो एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स का पूरा क्या कर रहा है, करंट आपका क्या कर रहा है, मेज़र कर रहा है। और आप देखिए अभी हमारा ये सीटी है, ये सीटी का प्राइमरी है, ये आप इसको सीटी कंसीडर करेंगे, ये सीटी का जो है, सीटी ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ये सीटी का प्राइमरी आप मान लेंगे। ठीक है, तो ये सीटी का जो प्राइमरी करंट जो फ्लो हो रहा है, तो आप मुझे बताइए कि जो करंट है, अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू मैंने हाई कर दिया, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना हाई हो गया है कि ज़्यादा मैंने रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दिया, हाई हो गया है। तो ये जो करंट जो सोर्स है, ये करंट सोर्स को क्या लगेगा, अगर इसका वैल्यू हाई कर दूंगा तो यहाँ से ना के बराबर करंट फ्लो होगा, तो सारा करंट को इधर से फ्लो होना पड़ेगा, तो सारा करंट यहाँ से फ्लो होगा। तो ये जो अमीटर जो ये जो करंट सोर्स है, इस करंट सोर्स को क्या लगेगा कि मैं क्या हो गया हूँ यहाँ से शॉर्ट सर्किट। तो सारा का सारा करंट आपका कहाँ से फ्लो हो गया, इस अमीटर से। तो देखो ए एम इक्वल टू आई पी जो वैल्यू आ रहा है, डायरेक्टली आई पी का वैल्यू सीधा कहाँ जा रहा है, इस आई पी का जो वैल्यू है सीधा ये आई एम, ये ए एम जो है ये मेज़र कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई रखने से क्या होता है, सारा करंट जो है वो इस रेजिस्टेंस में ना जाते हुए आपका मीटर की तरफ बाईपास हो गया, और ये जो मीटर है वो कैसे बिहेव करने लगा, एज अ शॉर्ट सर्किट। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि हम सीटी का अगर यदि सेकेंडरी टर्मिनल को ओपन नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि जब हम करंट जब मेज़र करते हैं उससे, तब भी उसको हम शॉर्ट ही रखते हैं, कभी हम उसको ओपन नहीं कर सकते। और वो शॉर्टिंग किसके कारण होती है, वो इस अमीटर के कारण होती है। ओके, और दोस्तों जैसे ही हमने इसकी बात की, तो वैसे ही हम वोल्ट मीटर के लिए भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर का भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। तो वोल्ट मीटर के लिए भी बहुत सिंपल है, हम एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं Vs। अब आपको याद रखना है, यहाँ पे फंडा उल्टा हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है। और इसमें कितना होता है रेजिस्टेंस, वहाँ पे हाई है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मॉल। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो हमारा टर्मिनल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ओपन सर्किट वोल्टेज मेज़र करना है। मतलब पीटी में हमेशा याद रखना है कि पीटी हमेशा पीटी के थ्रू हम कौन सा वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं दोस्तों, हमेशा याद रखना है कि यहाँ ओपन सर्किट वोल्टेज हमें मेज़र करना है। तो अब बताओ दोस्तों ये ओपन सर्किट कैसे होगा। तो पहले तो मैं इसके अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगा दूँ, क्योंकि यही वोल्ट मीटर है जो मेरा वोल्टेज को मेरा मेज़र करेगा। तो ये मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। अभी दोस्तों आपको इसको ओपन सर्किट बनाना है। कैसे आप ओपन सर्किट बनाएंगे, सर्किट तो अभी मुझे पूरा क्लोज दिख रहा है, लेकिन हम इसको ओपन सर्किट बना सकते हैं कैसे, इस वोल्ट मीटर के पैरेलल में एक हम रेजिस्टेंस का वैल्यू लगाएंगे, जो कि आपका क्या रहेगा, हाई। सेम जो अमीटर में किया उसका सारा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ओके, अभी आप मुझे बताइए, मुझे अगर ये वोल्टेज मेज़र करना है, मुझे ये वोल्टेज मेज़र करना है, वीएम वोल्टेज में अगर ये मेज़र करना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे। तो वीएम वोल्टेज अगर यदि आपको मेज़र करना है तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपके पास में एक वोल्टेज है वीएस, इस ब्रांच में आपको टोटल रेजिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है। अगर यदि मुझे इस ब्रांच में कोई करंट निकालना भी है, मान लो ये कोई करंट तो जा रहा होगा ना, यहाँ पे कोई करंट जा रहा होगा, मान लो उसको कुछ भी आई मान लीजिए। तो करंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वीएस वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर एस प्लस आर एम। ठीक है, तो वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड किया तो क्या आ गया, करंट। और उस करंट में अगर यदि मैं रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दूँ तो वोल्टेज आ जाएगा। तो इस करंट में मैंने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, इस रेजिस्टेंस आर एम का। अगर यदि इस रेजिस्टेंस आर एम का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस करंट में इस रेजिस्टेंस आर एम का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे वोल्ट मीटर का रीडिंग मिल जाएगा वीएम। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कैसे वीएस। अब आप मुझे बताइए आर एस का वैल्यू कितना है, स्मॉल, तो आर एस का वैल्यू स्मॉल, प्लस आर एम का वैल्यू कितना है दोस्तों, हाई, इंटू आर एम का वैल्यू कितना है दोस्तों, हाई। तो अगेन आप देखिए वीएस हाई प्लस स्मॉल, हाई आएगा, इंटू यहाँ पे हो गया
हाई, तो हाई टू हाई कैंसिल। तो आप मुझे बताओ वी एम इक्वल्स टू कितना आ गया, वी एस, मतलब वोल्ट मीटर आपका जो वोल्ट मीटर जो है, जो आपका ओपन सर्किटेड जो वोल्टेज है वी एस, वो एग्जैक्ट आपका सेम वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है। वो भी कैसे, जब आपने यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू आपने यहाँ पे लगा दिया। ओके, तो जब यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस का वैल्यू जब हाई लगा देंगे तो इससे क्या होगा, जो करंट होगा, अभी यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे आर एस का वैल्यू तो स्मॉल था, तो सारा करंट कहाँ होगा आपका, इधर हाई इससे पास होना पड़ेगा उसको, और रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई है, तो यहाँ पे जो भी करंट आएगा उस करंट को इस रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वोल्टेज की वैल्यू भी हाई आएगी। और हाई वोल्टेज का मतलब हो गया यहाँ पे ओपन सर्किट, आप वी एम इसके थ्रू मेजर कर लेंगे। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था कि सीटी, और जब भी आप पीटी जब भी आप यूज़ करते हैं तो सीटी में हमेशा हम शॉर्ट सर्किट करंट को मेज़र करते हैं थ्रू द मीटर, और जब पीटी होता है दोस्तों उसमें हम ओपन सर्किटेड वोल्टेज मेज़र करते हैं अक्रॉस द वोल्ट मीटर। ये आपको याद रखना है। ओके, थैंक यू।